सालों पहले एक गांव में रंजन नाम का लड़का अपनी मम्मी के साथ रहता था। रंजन ने देखा उसकी मम्मी रो रही है। रंजन बोला। माँ, क्या बात हो गई? तुम रो क्यों रही हो? रंजन की मम्मी ने बताया, तेरे पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थीं। माँ, तुम चिंता मत करो, कल से मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। वैसे भी हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब रंजन के पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने में लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। पढ़ाई बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मम्मी, पढ़ाई से जरूरी घर का खर्चा है, आप क्या करोगी? मुझे ही पढ़ाई छोड़कर कुछ और काम करना होगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। चाय वाले भैया, क्या तुम मुझे एक चाय दे सकते हो? चाय के बदले शाम तक मैं काम करूंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है। फिर चाय वाले को उसके ऊपर दया आ जाती है। पहले तो उसको चाय और कुछ खाने के लिए रोटी देता है। फिर उसे बोलना है, महीने के 3,000 रुपए दूंगा, तुम मेरी दुकान पर काम कर लो। इतने में तो रंजन खुश हो जाता है और भागकर घर जाता है। अपने मम्मी को बताता है।